हेलो स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनी ड्यू क्लास 8 से फर्स्ट पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले बात की गई है कि फैबल, ये फैबल क्या है, व्हाट इज़ फैबल। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ फैबल। A fable is a type of story which shows something in life or has a meaning to a word. A fable teaches a lesson or suggests a moral from it. Fable क्या होता है? एक टाइप ऑफ स्टोरी ही होता है, एक तरह की स्टोरी ही होती है जो उसमें हमें जीवन से संबंधित कुछ वर्ड्स या मीनिंग समझाए जाते हैं। हमें इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फैबल होता है वो हमको कोई ना कोई मॉरल उसमें से हमको ज़रूर मिलता है। और इसमें मेन बात ये होती है कि इसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स, प्लांट्स या कार्टून हो सकते हैं। तो कार्टून, द करेक्टर ऑफ ए फेबल में बी एनिमल्स, प्लांट्स एंड कार्टून। व्हेन एनिमल्स आर यूज्ड इन अ फैबल दे थिंक एंड दे टॉक लाइक पीपल इवन दो दे एक्ट लाइक एनिमल्स। जो एनिमल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं वो फैबल में वो बातचीत करते हैं और सोचते हैं लोगों की तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह, लेकिन वो जो एक्ट करते हैं वो एनिमल्स की तरह ही करते हैं बिकॉज दे आर एनिमल्स, प्लांट्स और कार्टून। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपके बता देती हूँ कि काफ़ी सारी स्टोरीज़ ऐसी हैं जो फैबल स्टोरीज़ हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। द एंट एंड द ग्रासहोपर, टू सोल्जर्स एंड ए रोबर, द लायन एंड द फॉक्स। आप अगर ऐसी किसी फैबल स्टोरी के बारे में जानते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। यहाँ पे बात की गई है ए सिली यंग क्रिकेट के बारे में जो सारा दिन गाता रहता है। यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग्स हैं, इन वर्ड्स मीनिंग को मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसमें फर्स्ट वर्ड दे रखा है एक्सटम टू सिंग, मीन्स होता है ए हैबिट, इन अ हैबिट ऑफ सिंगिंग, यानी उसको गाना गाने की आदत होना। सिली मीन्स होता है हैविंग ए लैक ऑफ कॉमन सेंस, यानी फुलिश। तो एक फुलिश यंग क्रिकेट होता है जो सारा दिन इन हैबिट ऑफ सिंगिंग होता है, यानी उसको सारा दिन गाना गाने की आदत होती है। चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, सनी मंथ्स हो, समर्स हो या फिर स्प्रिंग सीजन हो। वो उसने कंप्लेन करना स्टार्ट किया, बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। जब उसने पाया अपने घर में, उसने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया कि उसकी जो कबर्ड था वो बिल्कुल खाली था। द विंटर वॉज कम, और सर्दियाँ आ चुकी थी। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड। अब क्रम क्या होता है? क्रम होता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी जैसे ब्रेड है, केक है या बिस्किट है, उसकी भी कोई छोटा सा अमाउंट होना, लेकिन उसमें कोई भी पीस नहीं था ब्रेड का, केक का या बिस्किट का। उसकी जो कबर्ड थी बिल्कुल खाली थी। तब उसने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दी। चारों तरफ जो थी ग्राउंड में बर्फ़ जमा हो गई थी। इवन नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, लेकिन ऐसा मतलब वहाँ पर कोई फूल भी नहीं था जो वो देख सके। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, कोई भी पेड़ों पर पत्तियाँ नहीं थी, यानी विंटर सीजन अच्छे तरह से आ चुका था, हर तरफ बर्फ़ गिर रही थी। ओ व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी। वो कह रहा है कि अब मेरे साथ क्या होगा, ऐसा क्रिकेट ने बोला, अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। तो फेमाइन क्या होता है? फेमाइन होता है हैविंग नथिंग टू ईट, यानी कुछ भी खाने का ना हो। और स्टारवेशन क्या होता है? सफरिंग और डेथ कॉज बाय द लैक ऑफ फूड, यानी भोजन की कमी होने से किसी की डेथ हो जाना, या फिर स्टारवेशन यानी सफ़र करना, यानी सफ़र कहते हैं कष्ट को, यानी कष्ट होना कि जब उसके पास कुछ भी खाने को ना हो भोजन की कमी के कारण। तो वो कह रहा है कि थोड़ा सा वो बोल्ड हुआ कि नहीं तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा स्टारवेशन से और फेमाइन से। तो उसने क्या किया? ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड। तो भीगे हुए, और ट्रेमलिंग कहते हैं शेकिंग, यानी ठंड से कांपते हुए। तो वो जो एंट थी उसकी तरफ चला और जो माइसली होता है, माइसली एंट लिखा है, तो ए स्टेट और फीलिंग ऑफ ग्रेट फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस। एक जो उसके माइंड में ये चल रहा था कि नहीं तो वो स्टारवेशन और फेमाइन से ही मर जाएगा, तो उस स्टेट के साथ वो एंट की तरफ चला। टू सी टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। तो उसके माइंड में ये चल रहा था कि अगर उसको अपने आप को ज़िंदा रखना है तो उसको ग्रांट लेनी ही पड़ेगी चीटी से, कि उसको परमिशन दे दे ताकि वो उसको बारिश से बचा सके, शेल्टर दे दे, और ए माउथफुल ऑफ ग्रेन दे दे, यानी एक मुंह भर, मुट्ठी भर जो मुंह में उसके आ जाएं इतने अनाज के दाने दे दे। लेकिन वो ये भी कहता है कि मुझको वो बोरो के रूप में चाहिए, यानी मुझे वो उधार के रूप में चाहिए, और वो उसको रिपे कर देगा टुमारो को ही।
इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन और सोरो। अगर ऐसा नहीं होगा, चींटी यानी उसको परमिशन नहीं देगी तो क्या होगा, ग्रांट मिस होता परमिशन, अगर वो उसको परमिशन नहीं देगी तो वो बिल्कुल स्टारवेशन और सोरो से मर जाएगा। अब सोरो क्या होता है, सोरो होता है दुख, दुख में मर जाएगा कि उसके पास कुछ खाने को ही नहीं है। इसमें जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें ये बताया गया है, सेज द एंट टू द क्रिकेट। अब एंट जो थी उसने उसको आंसर दिया, उसने कहा आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी नौकर हूँ और तुम्हारी दोस्त हूँ। बट जो चींटियाँ हैं वो कभी ना तो उधार देती हैं ना ही कभी उधार लेती हैं। लेकिन आप मुझे बताइए डियर क्रिकेट, प्यारे क्रिकेट, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था खाने को, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्यों? जब पूरी गर्मियाँ थी तो आप, जब गर्म मौसम था तब आप क्या कर रहे थे? कॉट द क्रिकेट नॉट आई। कॉट जो ओल्ड इंग्लिश है, कॉट माने होता है सैड, SAID, सैड माने कहा, यानी क्रिकेट ने ये कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल इतना खुशी से, लाइट से भरा हुआ था कि मैं सारा दिन गाना गाता रहा, रात भर गाना गाता रहा। ये नेचर जो थी मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो उसने फिर चींटी ने कहा, यू सेंग सर, यू से, तुम कह रहे हो कि सर तुम गाते रहे। गो देन से द एंट एंड डांस द विंटर अवे, तो अब यहाँ से जाओ, चींटी ने कहा, और डांस करो ताकि जो सर्दियों का मौसम है वो चला जाए। दस एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, इस तरह से अंत में जो है उसने जल्दी से अपने विकेट उठाए और डोर की तरफ मुड़ा। बेचारा, छोटा सा, पुअर कहते हैं बेचारे को, लिटिल छोटा क्रिकेट, छोटा क्रिकेट वहाँ से चल दिया, दरवाजे की ओर मुड़ गया। फॉक कॉल दिस अ फैबल, जो फॉक्स हैं यानी जो हमारी ट्रेडिशन में जो कहानियाँ हैं या जो लोग हैं वो इसको फैबल कहते हैं। आई विल वॉन्ट इट ट्रू, और मुझे भी लगता है बिल्कुल सच है ये। फैबल इसलिए कहते हैं कि इसमें एक मॉरल छिपा है कि जो सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं जिसकी 4 legs होती हैं और सम हैव 2। अब 2 legs किसकी होती हैं? क्रिकेट की आपने देखी होंगी, क्रिकेट्स की तो 4 legs होती हैं, और जो कुछ लोगों की 2 बताई गई है तो 2 किसकी होती हैं? 2 से यहाँ पर बात की गई है ह्यूमन बीइंग्स की, जो मनुष्य हैं उनकी 2 टांगें होती हैं। इस कहानी में ये कहने की कोशिश की गई है, इस पोएम के थ्रू, इस फैबल के थ्रू, कि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं तो उनको कभी भी कमी नहीं आती, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। लेकिन जो लोग अपने टाइम को ऐसे ही स्पेंड कर देते हैं आजकल पर, तो वो लास्ट में उनको सफ़र करना पड़ता है, उनके सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं। ये जो फैबल है ये अडॉप्ट की गई है एसॉप फैबल से। इसकी वर्कशीट में हम लोग देख लेते हैं राइमिंग वर्ड्स। पोएम से रिलेटेड, सिंग, स्प्रिंग, फाउंड, ग्राउंड, सी, ट्री, मी, फ्रेंड, लैंड, लाइट, नाइट, गे, से, अवे, विकेट, क्रिकेट, बोल्ड, कोल्ड, एंड, आंट, ग्रांट, रेन, ग्रेन, बोरो, सोरो और टुमोरो। And here are some multiple choice questions. Who is referred as cricket in the poem? कौन पोएम में एज अ क्रिकेट शो किया गया है? ए गेम, एन इंसेक्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज हियर एन इंसेक्ट। ये पहले ही बताया गया, जो फेबल में है इस तरह के करेक्टर ही, जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या फिर कार्टून्स, एज ए करेक्टर यूज किए जाते हैं। हु वॉज बिजी टू सिंग ऑल द डे लॉन्ग? कौन सारा दिन गाना गाने में बिजी था? द क्रिकेट, द एंट, ए मैन, वुमेन। राइट आंसर इज हियर द क्रिकेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सीजन और मंथ ही वॉज बिजी टू सिंग सॉन्ग्स? समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन, बोथ ए एंड बी। राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, बिकॉज समर सीजन और स्प्रिंग सीजन बोथ में वो बिजी था गाना गाने में। यहाँ पर कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं। एक्सटर्म, टू सिंग मीन्स होता है इन अ हैबिट ऑफ सिंगिंग, सिली मीन्स हैविंग ए लेक ऑफ कॉमन सेंस, और फुलिश, क्रम मीन्स होता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, ब्रेड, केक और बिस्किट, स्टारवेशन, सफरिंग और डेथ की इज द लैक ऑफ फूड, फेमाइन कहते हैं हैविंग नथिंग टू ईट, ट्रैम्बलिंग मीन्स शेकिंग यानी कांपना, माइसली मीन्स होता है स्टेट और फीलिंग ऑफ ग्रेट फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस, कॉथ मीन्स होता है सैड, सैड माने होता है कहा। यानी जो आपको इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं उससे आपको पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।